नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा से संबंधित एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग किसी भाषा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में स्वभावतः एक विचार पैदा होता है कि हम जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये जिज्ञासा मन में बार बार उठती है। जैसा कि आप जान रहे हैं मित्रों कि भाषा की उत्पत्ति आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व हुई होगी और क्रमशः भाषा धीरे धीरे विकसित होकर वर्तमान अवस्था में पहुंची है और यहाँ तक पहुंचने में भाषा का विभिन्न रूपों में अध्ययन चिंतन मनन होता आया है और ये माना जाता था कि भाषा की उत्पत्ति का विषय भी भाषा विज्ञान के विषय में शामिल है। परंतु वैज्ञानिक युग में जब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ तो यह प्रश्न उठाया गया कि भाषा की उत्पत्ति के विषय को भाषा विज्ञान में शामिल किया जाए कि नहीं। इसके पीछे दो मत निकल के आए। जो पहला मत था, उस मत के मानने वाले ये मानते थे कि क्योंकि भाषा विज्ञान एक विज्ञान है और विज्ञान में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक और किसी ठोस आधार पर आधारित हों। कल्पना और अनुमान के आधार पर आधारित विषयों को भाषा विज्ञान के विषय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर भाषा की उत्पत्ति का जो विषय है, इस पर जो निष्कर्ष और अनुमान लगाया जाता है वो सब कल्पना पर आधारित होता है। अतः इस विषय को भाषा विज्ञान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसी का समर्थन करते हुए 19वीं शताब्दी में 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान परिषद की स्थापना हुई और उस स्थापना के संस्थापक सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भाषा की उत्पत्ति के विषय पर अब अध्ययन नहीं किया जाएगा और इसके अध्ययन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि भाषा विज्ञान की उत्पत्ति का जो विषय है वो विषय वैज्ञानिक नहीं है। और एक अलग से अनुच्छेद शामिल किया गया उसके मैनिफेस्टो में और उसमें लिखा गया कि भाषा की उत्पत्ति के विषय को भाषा विज्ञान के विषय में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह से मित्रों वर्जित कर दिया गया। लेकिन जो एक दूसरा वर्ग था विद्वानों का, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों के द्वारा ये तर्क दिया गया कि जब हम किसी भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान में करते हैं और उस भाषा का ऐतिहासिक तरीके से करते हैं, अर्थात उसका कालक्रमिक अध्ययन करते हैं, तो भाषा का अगर ऐतिहासिक अध्ययन भाषा विज्ञान में शामिल किया जा सकता है तो भाषा की उत्पत्ति के विषय को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता। इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। और इस मत का समर्थन करने वाले विद्वानों ने समय समय पर भाषा की उत्पत्ति के विषय में अपना चिंतन मनन किया और विभिन्न प्रकार के
मत और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उन्हीं के सिद्धांतों और मतों के माध्यम से हम भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत की चर्चा करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की चर्चा करने के लिए विद्वानों ने दो मार्गों का उल्लेख किया है। उसमें से जो पहला मार्ग है प्रत्यक्ष मार्ग और दूसरा मार्ग है परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग में हम भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं कि किसी भाषा की उत्पत्ति किन विशेष परिस्थितियों और स्थितियों में किस कारण से हुई, और उत्पत्ति जानने के बाद फिर हम आगे उस भाषा का अध्ययन करते हैं। इस तरह का जो मार्ग है वो प्रत्यक्ष मार्ग कहलाता है। इस मार्ग से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। भाषा की उत्पत्ति के अध्ययन से संबंधित जो दूसरा मार्ग है उसका नाम है परोक्ष मार्ग। परोक्ष मार्ग के अंतर्गत हम किसी भाषा के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करते हैं और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करके उसका तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन करते हुए हम वर्तमान से भूत की तरफ क्रमशः आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम भाषा की मूल अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जो ये परोक्ष मार्ग है, परोक्ष मार्ग के माध्यम से भी भाषा के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन इस परोक्ष मार्ग में भाषा के विकास को तो जाना जाता है, भाषा का आरंभिक स्वरूप क्या है उसकी तो पहचान की जा सकती है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में जानकारी नहीं हो पाती। तो मित्रों, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हैं। इन दोनों मार्गों के माध्यम से हम भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करते हैं और विभिन्न तरह के निष्कर्षों को निकालते हैं। इसमें से जो पहला मार्ग है प्रत्यक्ष मार्ग, आगे हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे और प्रत्यक्ष मार्ग में विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। उन सिद्धांतों की हम जानकारी करेंगे और उससे हम ये जानेंगे कि भाषाओं की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। मित्रों, आज हम लोग बस इतना ही और कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने साथ जो आपके संपर्क में आपके मित्र मंडली है उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे हमारा चैनल बढ़े और हम लोग अपने सहयोगियों के द्वारा आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।